नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। समय हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर हैं। लगातार आए दिन जम्मू यूनिवर्सिटी जिस तरह से सुर्खियों में रहती, कभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तो हद ही होगी कि जिस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी चंद्रशेखर जी के आत्महत्या करने के बाद लगातार अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और जहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्हें मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा था, उसी के चलते उन्होंने आत्मदाह किया। और सब उनकी सपोर्ट में छात्रों के साथ साथ काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया कि जस्टिस फॉर प्रोफेसर चंद्रशेखर। वो सभी लोग जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं या जितने भी हमारे इस समय जो भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर जान के जो उनके साथ जो हादसा हुआ है, हम सभी की दिल की अजीम गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन इनसे मैं कहना चाहूँगा, बात भी करना चाहेंगे क्योंकि इस समय लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है टर्मिनेट अरविंद जसरोटिया, टर्मिनेट अरविंद जसरोटिया रजिस्ट्रार जम्मू यूनिवर्सिटी, आरती बख्शी HOD, अलका शर्मा कैश कमेटी। यानी आखिर क्यों इनके नाम आ रहे हैं? कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि कुछ देर पहले ही उनका ये था कि वो HOD बनने वाले थे, उसी के कुछ दिन पहले इस तरह की घटना होती है और 3 दिन के अंदर उन्हें सस्पेंशन ऑर्डर मिलता है। यानी कि इतनी जल्दी कार्रवाई शायद CBI भी ना कर पाई जितनी जल्दी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने कर डाली। यानी एक तरफा फैसला, प्रोफेसर चंद्रशेखर को मौका ही नहीं दिया अपनी बात को रखने का। उसी के चलते उनकी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव के चलते लगातार उन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा था। उसी के चलते आपको प्रशासन श्याम बसंत जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होता है जो वाकई में दोषी होता है उसे बचाने का प्रयास किया जाता है और जहाँ पर निर्दोष होते उन्हें मौका भी नहीं दिया जाता अपनी बात को। ये सबसे बड़ी, ये रश्मि ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको बचाने के लिए सब कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो 3 जो अथॉरिटियां बैठी हुई हैं, कैश कमेटी के कन्वीनर हो, चाहे साइकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो और चाहे रजिस्ट्रार हो जम्मू यूनिवर्सिटी के, इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन, मैं उनको भी कहना चाहूंगा और चेतावनी भी दूंगा, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी तक नहीं रहेगी, पूरे नेशनल लेवल पर स्ट्राइक जाएगी और उसका इंसाफ CBI इंक्वायरी चाहिए। हमें हर हालत में CBI इंक्वायरी चाहिए और ये 3 पोजीशन पर जो लोग बैठे हैं इनका इमीडिएटली रिमूवर चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी आज तक सेक्सुअल हरासमेंट के केस हुए हैं, किसी की इंक्वायरी आज तक 2 दिन में कंप्लीट नहीं हुई है। 10 साल भी लगे हैं और जिनके खिलाफ केस थे आज वो अच्छी पोजीशनों पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? चंद्रशेखर जी कोई रसूखदार नहीं थे, इसलिए उनके साथ इस तरह बिल्कुल यहाँ पर बसंत साहब ऐसे केसेस भी हैं जिनके रसूखदार लोग होते हैं, उन पर अगर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी होते हैं, वो धड़ल्ले से बाहर घूम रहे होते हैं, आज पुलिस भी उन पर हाथ नहीं डालती। बिल्कुल नहीं, इसमें दो राय नहीं है। और वो लोग आज अच्छी पोजीशन पर, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं। हम इस बात को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको डिल्यूट करने का मेरा क्वेश्चन है कि क्या वो एक दलित समाज से बिलोंग करते थे, उनके साथ भेदभाव भी हुआ? देखो, भेदभाव इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनके साथ भेदभाव हुआ और राइट फ्रॉम ये कॉन्स्पिरेसी है ताकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ना बन पाए। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आपको लगता है कि कुछ देर में वो HOD बनने वाले, उसी के कुछ दिन पहले ये घटना होगी? बिल्कुल, इसीलिए ये सारा षड्यंत्र के 30 से पहले सारा जो वाइस स्टूडेंट्स है उनके भी मतलब एप्लीकेशनें ले ली और सारा कुछ कर दिया ताकि 30 तारीख से पहले इसको रिमूव करके, इसको हरासमेंट करके साइड पर करके सस्पेंशन ऑर्डर हाथ में पकड़ा के हम किसी और को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना देंगे। यही तो सारा षड्यंत्र था जो हम किसी भी कीमत CBI इंक्वायरी जब होनी चाहिए और किसी भी कीमत पर CBI इंक्वायरी से कम नहीं मांगेंगे, क्योंकि इंसाफ होना चाहिए। किसी के साथ हम ही कहेंगे, किसी के साथ भी बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, वो होगा CBI इंक्वायरी के साथ होगा। कार्तिक, क्या कहोगे आप? जिस तरह के लगातार इस तरह की वारदातें सामने आती, घटनाएं आ रही हैं सामने और कहीं ना कहीं कहेंगे आज भी हमारी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके चलते दोषियों को सजा नहीं मिलती और निर्दोष लोगों को बताया जाता है। मैम, आप इस चीज़ के मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा कौन नहीं जान सकता मैम कि ये जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस के तहत
जो पावर में बैठे लोग हैं जिनका उनके साथ कनेक्शन है उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, धड़ल्ले से बाहर घूम रहे हैं। लेकिन एक प्रोफेसर ये जो 3 लोग मैम जिनका नाम हम बोल रहे हैं, इन 3 लोगों को जज किसने बनाया, वकील किसने बनाया, ये 2 दिन में किसी का भी ऑर्डर उनको सस्पेंशन दे दे, यानी आपने उनको सीधा सीधा दोषी पा दिया। 25 लोगों ने उनके खिलाफ अगर वो की थी, उनमें से आधे लोगों ने तो आज वो कंप्लेंट वापस ले ली, तो क्या ये जान वापस आ जाएगी? आप किस बेसिस पे किसी पे भी वो क्या बोलते उसको सीधा आपने दोषी करार दे दिया, किस बेसिस पे? ये सीधा मैम ये सीधा इनजस्टिस है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को जब तक जस्टिस ये सीबीआई इंक्वायरी के तहत ये केस नहीं गया, तब तक मैम हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ये सारे के सारे लोग हम यहीं पे बैठे रहेंगे। चलिए वकील साहब से आते। वकील साहब जी, आप कानूनी दाव पे बड़ी बात ही जानते हैं। एक व्यक्ति जिस पर 354 ये लगता है सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगता है, पर रसूखदार व्यक्ति है, पुलिस भी हाथ नहीं डालती, वो धड़ल्ले से घूम रहा है, फिर से वही हरकतें कर रहा। और एक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जिन पर ऐसे उन पर इल्जाम लगते हैं, पर उन्हें मौका नहीं दिया जाता अपनी बात भी रखने। देखो हैरानी की बात है कि जस्ट 3 दिन के अंदर जो है इस केस में जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दी और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को सुनने का मौका भी नहीं दिया, सुनने का मौका ही नहीं दिया और उनको सस्पेंड कर दिया। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक इस केस में जो सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, ये प्रोटेस्ट जो है जारी रहेंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी जारी रहेंगे और इस प्रोटेस्ट को हम नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे जब तक इस केस में सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है। साफ तौर पर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग की हर कोई जांच कर रहा है। कई सारे सामाजिक संगठन, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुद्दे को उठाया है कि उनके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ। उसी के चलते इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। पर हम जरूर कहेंगे कि रसूखदार लोग आज के दौर में धड़ल्ले से ऐसी हरकतें करते और घूमते हैं, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट के केस हो, चाहे कोई भी केस हो, चाहे महिला के खिलाफ हो या कोई भी हो, इवन के कत्ल तक के केस में जो मुजरिम बच जाते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस भी उन्हें फेवर करती है। और वही दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर एक निर्दोष है, अगर एक व्यक्ति जिस पर इल्जाम लगा है उसे निर्दोष है या दोषी है, उसे मौका भी नहीं दिया जाता कि वो अपनी बात रखे। ये दोहरा मापदंड क्यों? एक ही देश में 2 कानून क्यों? एक ही देश में दोहरी चीजें क्यों? होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर को, जो कहीं ना कहीं खुद में सोचते थे कि मैं सही हूँ, जिस तरह से उन्होंने लिखा था सब सच है पर कहानी ही झूठी है, कितना बड़ा इल्जाम था। लोग अंत में आकर आत्मदाह करते हैं, अपनी जान को ही खत्म करते हैं। उसी के चलते कुछ ऐसे लोग, क्या कहेंगे मैम कि जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की बात करें तो उन्होंने एक जुमला लिखा था, सब सत्य है पर कहानी झूठ है। हाँ बिल्कुल रश्मि जी, उनके ऊपर ये षड्यंत्र जो रचा गया था वही उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा था कि कहानी झूठ है। अगर वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो उनके ऊपर डाला गया 1 सितंबर को और 7 तारीख को उनको मजबूर किया गया कि वो इस हद तक उनको प्रताड़ित किया गया कि वो मजबूर हो गए, जब उनके हाथ में 3 दिन के अंदर ही इन्होंने उसकी जजमेंट दे दी कि यस ये कल्प्रिट है और उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया और जो उनको अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। तो इसके लिए हम सीबीआई इंक्वायरी जो है उसके लिए, आप महिला होने के नाते आपसे जरूर जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे लोग मैम जो रसूखदार लोग होते हैं, जिस तरह से हम अपनी ही बात लेंगे क्योंकि जब खुद पर बीती पता चलता समाज में आखिर क्या हो रहा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है विक्रम चौधरी और फार्मर एमएलए और मंत्री के वो भतीजे हैं। एफआईआर उनके ऊपर लगती 354 यानी सेक्सुअल हरासमेंट की, 2-3 डिफेमेशन की। धड़ल्ले से वो गंदे लैंग्वेज लिखते हैं, भद्र भाषा हमारा नाम लेकर लिखते हैं, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर होती है। चलिए 8 दिन के बाद लगी सही, अभी भी वो व्यक्ति लगातार धड़ल्ले से वही हरकतें कर रहा है, उसी तरह के कमेंट डाल रहा है जिस तरह से चंद्रशेखर जी के लिए किया गया और उन्हें प्रताड़ना का शिकार हुआ और उन्होंने अपनी जान दे दी। इसी तरह से हो रहा, तो वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है पर चंद्रशेखर जी को मौका भी नहीं दिया। तो ये क्या कहेंगे कि कानून पुलिस सब रसूखदारों के लिए बनी हुई है? बिल्कुल रश्मि जी, मैं बिल्कुल इसकी कड़ी निंदा करती हूँ कि विक्रम चौधरी ने
ने जो आपके ऊपर रिमार्क्स जो दिए हैं, आप जम्मू की शेरनी हैं और मैं जब जब आपका काम देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपने अपने काम पे डटे रहना है। ऐसे जो नालायक लोग हैं, जो रसूखदार जो लोग हैं, उनका पर्दाफाश हम लोग आपके साथ हैं, हम बिल्कुल करेंगे। और इस तरीके से रिमार्क्स पास करना किसी लेडी के लिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कहाँ लेडीज जो हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जम्मू में अगर हमारी रिपोर्टर्स काम करती हैं तो आप उनके लिए गंदे रिमार्क्स आप पास करते हो। आपकी घर में जो बहनें हैं, क्या वो काम के लिए नहीं जाती? तो इस तरीके से हम कड़ी निंदा करते हैं। और विक्रम चौधरी जी, जरा अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करो। हम भी आपको वॉच कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, और इसके लिए हम रश्मि जी के साथ में खड़े रहेंगे और बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे। बहुत सारी लेडीज आपके साथ होंगी। रश्मि जी, आप अपना काम करिए। आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और हमें आपके ऊपर बहुत फख्र है, और आप अपना काम करें। धन्यवाद जी। साफ तौर पर कहा कि जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था और उनके ऊपर इल्जामात लगाए थे सेक्सुअल हरासमेंट के, पर उन्हें मौका नहीं दिया गया था अपनी बात रखने का। यानी 3 दिन के अंदर आप इल्जाम लगता है, 3 दिन के अंदर उन्हें सजा भी दी जाती है, यानी उन्हें ये सस्पेंशन किया जाता है। और ये कहाँ का यानी इंसाफ है? दोहरा मापदंड क्यों जनाब? एक रसूखदार को जो खुलेआम अभी भी घूम रहा है और लोगों की बहू बेटियों को, बहनों को गलत आइडिया बनाकर उनके नाम से कुछ पोस्ट कर रहा है, और लगातार उनके दोस्त जो ग्रुप है, एक गैंग बना हुआ है जो इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों की बहन बेटियों पर टिप्पणियां कसते हैं। बारी तो उनकी भी आएगी, अब बख्शा कोई नहीं जाएगा। जितना भी आप कोशिश करेंगे, करते जाइए, हम उतना स्ट्रांग होते जाएंगे, उतनी हमें हिम्मत मिलती जाएगी। यानी कहेंगे बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। आप करते जाइए, हम अपने काम से जवाब देंगे। आपने देख लिया, हमारे साथ जनता है, और जिसे जनता का प्यार हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं होगा। आखिर कब तक बचोगे तुम भी विक्रम चौधरी? एक व्यक्ति वो है जो प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिसके लिए पूरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया कि उनके साथ जस्टिस हो, और एक तुम इंसान हो जिस पर अभी तक तुम खुलेआम घूम रहे हो। तुम पर भी वही एलिगेशन लगे जो चंद्रशेखर जी पर लगे थे। अफसोस ये था, ये दोहरा मापदंड है कि वो कोई रसूखदार नहीं थे, तुम रसूखदार हो, और तुम्हें पुलिस भी बचाएगी और तुम बचने के लिए भी कुछ ना कुछ पैंतरे आजमाओगे। पर कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, बचोगे तुम भी नहीं। और तुम्हारे जो साथी गिरोह बनाकर तुम जो अपनी आईडी से गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो, उसका भी जवाब बड़े अच्छे तरीके से कानूनी तौर पर तुम्हें दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं महिला की गरिमा का जब सवाल आता है तो महिला जो है चंडी रूप अख्तियार करती है। यह भी ध्यान रहे उन लोगों के लिए। पर अपनी जनता का शुक्रिया करते हैं, इन लोगों का शुक्रिया करते हैं, कम से कम किसी के हक के लिए आवाज़ तो उठाई। चंद्रशेखर, ना जाने कितने ऐसे प्रोफेसर चंद्रशेखर होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा और वो इसी तरह से अपनी जान को देते होंगे। अगर तो जबरदस्ती करनी लाठी चलाओ, सैनिक ये करने कोई नहीं। गौरव जी अपने इंसाफ मांगने वास्ते सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर आज से 10 मिनट में मंगा सर, निन्ना से कुछ कुछ नहीं, तो लाठी चलानी चलाओ। लोगों में रोष है, देखिए किस तरह से पुलिस के साथ बहस हो रही है। लोग लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, क्योंकि किसी की जिंदगी के किसी परिवार का सदस्य गया, पर ना जाने और कितने प्रोफेसर चंद्रशेखर इस तरह से होंगे इस प्रताड़ना का शिकार। देख रहे हो किस तरीके की धक्काशाही जो है हमारे एक मुलाजिम के यहाँ पे, एक मर्डर जिसको कह सकता हूँ मैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर यहाँ पे हुआ है। हम लोग जब हर किसी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें चाहे की साहब का घेराव करना पड़े, हम करेंगे। धन्यवाद। पुलिस क्यों देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस हम लोगों की आवाज हमेशा से दबाई आती जा रही है, हम रोड ब्लॉक भी करेंगे क्योंकि ये देखिए 1 और 11 होते हैं। आज इनके लिए किसी ने आवाज उठाई, कल आपके अगर भगवान ना करे कोई जान पहचाना कोई किसी और के साथ होता है, सारों सबको एक होना पड़ेगा।
क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, आए दिन इस तरह के आपको जो प्रदर्शन देखने को मिलेगा, कभी छात्र कर रहे हैं, छात्र छात्राएं कर रहे हैं, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रहती है। आखिर क्यों नहीं मौका दिया गया? आपने कानून को, यानी वकील भी खुद बन गए और जज भी खुद बन गए जम्मू यूनिवर्सिटी के। और बड़ा सवाल है निशान, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का धर्म जात को लेकर भेदभाव होता रहा तो ना जाने कितने प्रोफेसर चंद्रशेखर इसी तरह से और अपने आप को खत्म करेंगे। इस तरह पुलिस अब खदेड़ते हुए, जब भी कभी इस तरह का काम होता तो पुलिस को आगे कर देती है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की, चाहे कोई अपने हक की मांग हो, चाहे किसी के हक की मांग कर रहा हो। ये है यहाँ की तानाशाही सरकार, और जो बोलेगा उसको आप और इसे मैं यहाँ के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्तान के माध्यम से आप देख रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जिन्हें मानसिक प्रताड़ना इस तरह से की गई, जिनके साथ जिन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर अपने परिवार को ध्यान न रखते हुए अपने आप को खत्म किया, कि इतनी बुरी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। पुलिस रोकते हुए जम्मू का किस तरह का माहौल बनाकर रख दिया है। आए दिन आपको इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह की बातें हाथ से मिलने को मिल रही है। यानी जब किसी को नाजायज प्रताड़ित किया जाएगा बेकसूर को, तो वो आत्मदाह करने के अलावा उसके बाद आता क्या हो गया। अजय भाई, ये हमारे अजय भाई हैं, इन्होंने भी काफी लंबा संघर्ष लड़ा अपने हक के, पर मिला कुछ नहीं है। अजय भाई, आखिर ऐसा क्यों होता, दोहरा मापदंड क्यों चल रहा है? एक रसूखदार के लिए सब सजाएं माफ है और एक इंसान जिसे मौका भी नहीं दिया जाता। आप जितने भी केस उठा के देख लीजिए, पिछले जितने मर्जी, चाहे कोई रैपिस्ट है, कुछ भी है, जितने भी केस उठा के देख लीजिए, उनको बकायदा बली किया जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे था भी कुछ नहीं। लेकिन बंदे को 3 दिन के अंदर कौन सी इंक्वायरी बैठी हुई है? सीबीआई तो यहाँ पे 2-2 महीने लगा देती है, यहाँ पे 3 दिन में इतनी स्ट्रांग होगी हमारी सीबीआई इंक्वायरी। पिछले कामों में तो आपने 2-2 साल लगा दिए, और इसमें आपने 3 दिन में कहाँ से आए इतने पढ़े लिखे लोग? और एक बंदा जिसकी पूरी फैमिली आज स्ट्रगल पे आई हुई है, वो पूरी उनकी फैमिली खत्म हो गई। एक बंदे ने पढ़ाई की, उसके बाद प्रोफेसर लगा, नौकरी की, करने के बाद उसको ये हालत करना पड़ा कि वो आज सुसाइड कर रहा है। ये हालत हो गई हमारे स्कूलों की, हमारे कॉलेजों की और हमारे यूनिवर्सिटी की। टीचर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही आज के टाइम में। और मैं नहीं सारा खराब करके डाला है। अभी आप सारा सिस्टम ही देख लो, पूरा जम्मू कश्मीर को कंगाल के देख लो। टारगेटिंग किलिंग की बात करते हैं कश्मीर में, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये टारगेटिंग किलिंग ही है। वहाँ पे तो सीधी की जाती है, यहाँ पे हरासमेंट किलिंग की जाती है। हरासमेंट किलिंग यहाँ पे की जा रही है। हमें सारा पता चलता है, क्योंकि हम भी थोड़े दिनों से बाहर थे। क्योंकि यहाँ पे रहते ना, तो यहाँ पे टारगेटिंग किलिंग हमारी भी हो जानी थी। हमें भी पता था कि इस बात का कि कुछ ना कुछ तो होना था। इससे बेहतर है अपना घर भी देखना है। लेकिन उस बंदे का, चंद्रशेखर भाई के घर पे क्या बीत रही होगी? उसकी एक बच्ची भी है। कौन जिम्मेवार है? एडमिनिस्ट्रेशन जो अंदर बैठे हुए हैं। आज थोड़े दिनों बाद, 1.5-2 साल के बाद उनको एक पोस्ट और मिलनी थी। इनसे वो बात छुपी गई कि एक बंदा छोटी, अभी वह सीधी बात आ जाती है कि अगर छोटी जात से उठ के बंदा इधर पढ़ लिख के आगे आएगा, इनको पीड़ पड़ती है यहाँ पे। फिर बोलते हैं कि नहीं जी सब एक समान है। कैसे है एक समान? आप लोग उनको 3 दिन के अंदर उसको बोल रहे हो कि सुसाइड उसने किया ना 3 दिन के अंदर, जो इन्होंने मर्डर करवाया 3 दिन के अंदर किया उसने। लेकिन ये
3 दिन के अंदर फैसला सुना रहे हैं, उस बंदे को अपने बात रखने का मौका नहीं दिया। वो कहाँ लोग हैं जिन्होंने ये केस किया है? कहाँ है 25 जो बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? वो सामने है ना मीडिया में भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके केस होगा, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसको बंदे को भी अपना एक बात रखने का पक्ष मिलता, बंदा बात रखता, लेकिन कुछ भी नहीं। बंदे ने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो बचा ली। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के साथ जो हुआ, कहीं ना कहीं उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम भी बता रहे हैं कि उन्होंने इसे इस तरह से दिमागी तौर पर प्रताड़ित किया था कि उन्होंने यही समझा कि अपनी जान देना ही एक वाहिद जो मकसद है। ऐसा नहीं फिर भी करना चाहिए, पर एक चीज़ हम ये भी देखते हैं, जब पूरी तरह से इंसान टूट जाता है, वो भी जो सच के रास्ते पर हो, जो कहीं ना कहीं सत्य करता। क्योंकि उनकी एक लाइन जो याद आई, कहते हैं इंसान मरने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी निशानी ज़रूर छोड़ जाता है जिसमें सच दिख जाता है। उन्होंने लिखा सब सच है पर कहानी झूठी है। इस लाइन के पीछे का मकसद क्या था, क्या वजह थी, जो तो फिलहाल हम नहीं जानते, पर समझने वाले तो इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि आखिर कब तक ऐसे होता जाएगा। रसूखदारों के लिए कानून भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, और जिनका रसूख नहीं उनके लिए ना ही पुलिस है ना ही कानून है। ये है विडंबना हमारे देश हिंदुस्तान की। कहीं ना कहीं हमारी जो कानून जो व्यवस्था है चरमराई हुई है, तभी आज जो सही में कल्प्रिट होते हैं, दोषी होते हैं, वो खुलेआम घूमते हैं, अपनी गुंडागर्दी करते हैं, और जो लोग सही में मासूम होते हैं उन्हें सजाएं मिल जाती हैं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और जरूर लिखिए जस्टिस फॉर प्रोफेसर चंद्रशेखर। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।